सोमवती अमावस्या की पूजा हमें कब करना है, किस समय करना है। और जैसे कि इस बार वर्ष 2025 में सोमवती अमावस्या, वैसे तो हर महीने अमावस्या पड़ती है, लेकिन क्या है कि जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, और शनिवार के दिन पड़ती है तो शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है दोस्तों कि ये अमावस्या ज्येष्ठ महीने में पड़ रही है, और ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर बट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। तो अब बट सावित्री की पूजा हमें कब करना है? सोमवती अमावस्या में जो पीपल वृक्ष की परिक्रमा आदि कच्चे सूत से हम लगाते हैं वो हमें कब करना है। जो दो बहनें दोनों रखती हैं, सोमवती अमावस्या का भी व्रत करती हैं, और मान लीजिए ज्येष्ठ अमावस्या पर जो ये हमारे उत्तर भारत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ये भी है। बहुत सारी कंफ्यूजन है। क्या हम अपने घर से 2 थाली लेकर जाएं पूजा की, और श्रृंगार की सामग्री 2 जगह चढ़ाएं, जल हम कितने ले जाएं, पंखे का दान। दोस्तों पंखे को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि दीदी हम पंखा कैसे दान करें और कैसे पंखा झले, क्या कैसे कितने पंखे हम खरीदें। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि 1 लोटा जल पीपल वृक्ष की जड़ों में सींचा जाता है, 1 लोटा जल बरगद के वृक्ष में सींचा जाता है। तो अब हम घर से कितने जल लेकर जाएं, क्या कैसे, बहुत सारा सवाल है। तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हुए आप पूजा उपासना करके देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज आपके सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने आए, जिससे कि आप वट सावित्री या फिर सोमवती अमावस्या की पूजा करने जा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से करके अपनी सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि के लिए ईश्वर से, देवी देवताओं से कृपा प्राप्त कर सके। तो चलिए देर न करते वीडियो की शुरुआत करते। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी करिएगा। और मैं पहले ही बता दूं, आप श्रृंगार करके जाएं। यदि आपका तबीयत नहीं ठीक है, आप बीमार हैं, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और घर से बाहर पार्क में या हम बात करें किसी मंदिर में, कहीं भी बट वृक्ष या पीपल वृक्ष की पूजा उपासना की जाती है। तो अब ऐसे में इतनी गर्मी में तैयार होके जाना आना, पूजा करना, बहुत सारी बहनों का अंदर से अच्छा नहीं होता है उनका तबीयत। तो अब उनके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं कि बिना तैयार किए पूजा ही नहीं कर सकते। क्या हम साड़ी ही पहने, सूट पहनकर पूजा नहीं कर सकते हैं, जो बहनें कंफर्टेबल नहीं है आदि। तो देखिए पहले ही मैं बता दे रही हूँ, इतना कुछ भी नहीं है। आप अपनी मांग में सिंदूर लगा ले, महावर लगा ले, चूड़ियां जो भी हो, आप 4, 10, 12 जो भी पहनना चाहती हो पहन ले। हो सके तो मांग टीका लगा लें, क्योंकि देखिए मांग टीका है, नथ है, ये हमारे सौभाग्य की निशानी भी है, और जब कोई शुभ कार्य करते तो हम पहनते भी हैं। यदि आपका बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक है तो आप परेशान ना हो। 1 लोटा जल भगवान शिव के मंदिर में आप चढ़ा सकते हो, अपने घर में भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। देखिए भोले भंडारी भगवान शिव की ही पूजा हम बट वृक्ष के नीचे करते हैं, पीपल वृक्ष की जड़ों में भी पूजा उपासना करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जल फल लेकर व्रत उपास जितना भी आपसे हो सके आप उतना कर लें, ठीक है। ये आप सूट पहने, साड़ी पहने, कोई भी पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब शादी की जो चुंदरी होती है, चुंदरी को भी लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि दीदी हम विवाह की चुंदरी लें, क्या कैसे। तो आप कोई एक अलग से दुपट्टा लिया जाता है तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो नया भी ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। चाहे अमावस्या हो, चाहे सोमवती अमावस्या हो, आप उसको देवी देवताओं को स्पर्श करा के पूजा में पहन सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि सोमवती अमावस्या की पूजा हम कब करेंगे। तो देखिए 26 मई दिन सोमवार को ये अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। भले ही अमावस्या हमें 12:11 से मिल रही है, 11-12 मिनट से मिल रही है, लेकिन मान्य इसी दिन किया जाएगा। तो आप तो कंफ्यूजन में ही ना रहे कि हम 27 मई को पूजा करेंगे, ठीक है। 26 मई को ही हमें, चाहे बट सावित्री की पूजा कर रहे हो, चाहे सोमवती अमावस्या की पूजा कर रहे हैं, दोनों पूजाएं 26 मई दिन सोमवार को ही करेंगे, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब दूसरी अहम बात है कि अमावस्या 12 बजे से लग रही है, हम पूजा बट सावित्री की या अमावस्या की कैसे करेंगे।
तो वैसे तो जो अमावस्या की पूजा होती, चाहे हम पितरों की पूजा करें और चाहे वैसे भी पूजा दोपहर के समय पूजा मान्य होती। इसीलिए देखिए पहले दिन की अमावस्या मान्य की गई क्योंकि दोपहर में है, दूसरे दिन सुबह 8:00 से ही है, तो उस दिन मान्य नहीं की गई है। कभी भी आप अमावस्या को देख लीजिए, चाहे 2 दिन पड़े चाहे कितने भी दिन पड़े, दोपहर वाला महत्वपूर्ण होता है। तो अभी देखिए, वैसे तो आप वट सावित्री की पूजा सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। उसका कारण क्या है कि जो माता सावित्री थी उन्होंने 3 दिनों का व्रत किया था। जैसे कि माता सावित्री को पहले से ही पता था, विवाह से पूर्व ही नारद ऋषि ने उनके पिता को बताया था कि जिससे विवाह माता सावित्री करना चाहती है, सत्यवान की आयु अल्प है और इस डेट पर उनका देहावसान हो जाएगा। तो इसलिए उनको पहले से ही पता था। इसलिए जब से उनको एहसास हुआ कि अब हमारे पति नहीं रहेंगे, तो वो व्रत करना प्रारंभ कर दी थी और 3 दिनों का व्रत करते हुए वो यमलोक तक गई थी। और यमलोक से जब वापस आई थी तब अमावस्या तिथि पर हम बात करें कि नियम तो है कि पूर्णिमा तिथि पर हम पूजा करें, लेकिन अपने प्रांत के हिसाब से हम पूजा करते हैं। तो आप सुबह सवेरे से ही, क्योंकि चतुर्दशी है, चतुर्दशी भी सौभाग्यवर्धक होती है, उस दिन भी हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं, तो आप आराम से सुबह से ही पूजा कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, अब बात पड़ती है कि जो सोमवती अमावस्या के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, अब उन बहनों को बहुत ज्यादा संशय है। तो देखिए, वो तो अमावस्या तिथि लग रही दोपहर से है, तो अगर आप बिल्कुल नियम के पक्के हैं तब आप दोपहर के समय ही करें। 12 बजे निकले अपने घर से, 12:30 सवा 12 से आप कर सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने घर से ही 12 बजे के करीब निकलें और दोनों ही पूजाएं आप कर लें, क्योंकि सुबह से समय थोड़ा भीड़ भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लें, कोई परेशानी नहीं है। आप थोड़ा सा बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, है ना, तो इसलिए आप इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर लें। दूसरी अहम बात कि अब हम थाली, जो श्रृंगार की सामग्री की हम बात करें, फल मिठाइयों की बात करें, पंखे की बात करें कि 2-2 जगह हम लेकर जाएं, कैसे करें? तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, अमावस्या तिथि का मान्य है। अब उस दिन जितने भी व्रत आते हैं, आप दान पुण्य, एक थाली भोजन सीधा के लिए जो आप निकाल रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ खिचड़ी निकाली जाती है, बहुत सारे लोगों के यहाँ चावल, चने की दाल, गुड़, फल, पंखा, घड़ा, ये सब दान किया जाता है। तो जो आपके यहाँ किया जाता है, आप एक ही थाली में सभी चीजें अपने मन से, मानसिक रूप से सोचकर रख लीजिए कि कुछ हिस्सा पीपल जो पूजा करेंगे और कुछ हिस्सा बरगद की जो पूजा करेंगे, उसके निमित्त हम कर रहे हैं। ब्राह्मण को दोनों ही देना है, अमावस्या तिथि उस दिन है, देना आपने ही है। तो इस तरह इस संशय में ना पड़े कि हम 2-2 जगह दें, क्या कैसे। पंखे की बात है, घड़े की बात है, तो देखिए ज्येष्ठ का महीना है, तपती गर्मी है, दोपहरी है, तो इसमें हम पंखा, हवा की, जैसे हवा झलते हैं ना लोग, तो हम हवा का दान करते हैं, पंखे का दान करते हैं, जल का दान करते हैं। आपसे नहीं बन पा रहा, आप घड़ा वहां न ले जा पाए, घर से ही आप किसी को दान दे सकते हैं। संकल्प अपने घर पे ही ले लें, ठीक है, जो वृक्ष के नीचे रख कर। अब बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही सब दान पुण्य संकल्प लेकर 1 लोटा जल बट वृक्ष की जड़ों में डाल दें, क्योंकि जल का दान ये भी दान है। जो आप 1 लोटा जल बट वृक्ष की जड़ों में, पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल रहे हैं, ये भी दान ही है, क्योंकि गर्मी में हम पेड़ पौधों को दान कर रहे हैं जल का ना। तो ये हो गया। अब परिक्रमा के लिए जो हम धागा ले जाएंगे वो हम 2 ले जाएंगे, क्योंकि जब हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं और धागा बांधते हैं और 12 बार परिक्रमा करते हैं। कई बहनें पूछ रही थी कि दीदी आपने पूछा था तो आप कितनी बार करते हो, तो हमारे लोगों के यहाँ बट वृक्ष की पूजा में 12 बारी परिक्रमा करा जाता है। तो हम लोग 12 बारी करके उसी में इसको रख देते, इसको तोड़ के लाते नहीं है। और इसी प्रकार से जो पीपल वृक्ष की परिक्रमा होती है 108 बारी की जाती है। कहते हैं 101 बारी स्वयं के लिए और 8 बारी धोबन के लिए किया जाता है, जो सोना धोबन ने इस व्रत को 2-2 जगह पूजा उपासना आदि है, तो आप 8 बारी परिक्रमा कर लें, ठीक है। पीपल वृक्ष की 8 बारी और वट वृक्ष की 12 बारी, इस तरह से भी करके आप मैनेज कर सकते हो। और यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो पूरे 108 बारी आप परिक्रमा करें। लेकिन जो दान की सामग्री है, जैसे जब हम 108 बारी परिक्रमा करते हैं तो 108 बार चीजें दान करते हैं ना,
चाहे आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, मूंगफली है, मखाने हैं, या हम बात करें कोई फल से कर रहे हैं, या पहली बार पान और धान है, हल्दी और सिंदूर है, इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, आपकी दान की सामग्री 108 ही होगी, उसमें आपको कमी नहीं करनी है। ठीक है, इस तरह से करके आप कर सकते हो। और पूजा उपासना 1 लोटा जल दोनों वृक्षों में देना है, और श्रृंगार की सामग्री एक जगह रख सकते हो, भोजन जो दान करेंगे वो हम एक ही जगह कर लेंगे और जाकर 1 लोटा जल दे देंगे। इस प्रकार से आप वट वृक्ष की पूजा और पीपल वृक्ष की पूजा करके सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का लाभ ले सकते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। उस दिन जितना अधिक से अधिक चीजें प्रसाद वगैरह दान करना हो, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो हम चढ़ाए हैं वो क्या करेंगे, तो देखिए कुछ चीजें तो हम दान करेंगे, चाहे सामग्री हो, चाहे आपका मिठाई फल जो आपने चढ़ाया है, और कुछ चीजें हम वहां पर कुछ लोग को बांट देते हैं पेड़ के नीचे ही, और कुछ अपने घर में आस पड़ोस अपने बच्चों को अपने परिवार में लेकर आते हैं। सभी चीजें स्वयं नहीं खाई जाती हैं, ये मन में बना के रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि वट सावित्री और जो सोमवती अमावस्या का पूजा नियम आपको समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूजन होगी, अभी एक दिन पहले हम जब लाइव आएंगे तब भी आपके कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। और पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता है, वट वृक्ष आप चाहे तो हफ्ते 10 दिन के लिए लगा सकते हैं, गमले में पूजा कर सकते हैं, उसके बाद ले जाकर किसी पार्क या मंदिर में आप लगा दें, जिससे वो फलता फूलता रहे और आने वाले दिनों में आप और आपका पूरा जो मोहल्ला है उसमें पूजा कर सके। तो बस इस तरह से आपको अमावस्या तिथि का मान्य करना है और पूजा उपासना करके देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।